किसी भी कंपनी का जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको वहां पर 3 वैल्यूज दिखाई देती है, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू का यूज क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फेस वैल्यू किसी भी शेयर का एक नॉमिनल प्राइस होता है जिसको हम उस शेयर का फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू को पार वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। किसी भी कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू या फिर वो प्राइस जो करंटली ट्रेड कर रहा है या फिर जिस प्राइस के ऊपर स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है उसको हम फेस वैल्यू नहीं कहते हैं। फेस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है उस वैल्यू को जब कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू करती है। किसी भी कंपनी का इक्विटी कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको फेस वैल्यू से उस कंपनी के जो इश्यू किए गए शेयर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको उस कंपनी का इक्विटी कैपिटल आसानी से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कंपनी है जिसने 1,00,000 शेयर्स को इश्यू किया है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो अगर हम इस फेस वैल्यू को कंपनी के जो 1,00,000 शेयर्स इशू किए गए हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे सामने निकल करके आएगा वो आएगा 10 लाख रुपए। मींस जो कंपनी है उसका जो इक्विटी कैपिटल है 10 लाख रुपीस का है। तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है तो वो कंपनी इन्वेस्टर्स को फेस वैल्यू के ऊपर शेयर्स को इशू कर सकती है, लेकिन ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता है। कंपनीज अगर अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस के ऊपर इशू करती है तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से लोअर प्राइस के ऊपर इशू करती है तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी ने अपने जो शेयर्स है उसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर इशू किया है। कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है वो जनरली चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू उसी वक्त चेंज होती है जब कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है या फिर कंसोलिडेट करती है। ऐसे केसेस में जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर्स को कंसोलिडेट करती है तो उस कंडीशन में शेयर का जो फेस वैल्यू है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक इन्वेस्टर ने किसी कंपनी का एक शेयर होल्ड करके रखा है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अगर वो कंपनी डिसाइड करती है कि उसके जो शेयर्स है उसको स्प्लिट करना है तो कंपनी अगर अपने शेयर्स को 5 हिस्सों में डिवाइड करती है तो कंपनी की जो न्यू फेस वैल्यू होंगी वो 2 रुपये होंगी। मींस 10 डिवाइडेड बाय 5 जो कि आता है 2। तो कंपनी का जो न्यू फेस वैल्यू रहेगा वो 2 रुपीज का होगा। और उस कंडीशन में उस इन्वेस्टर के पास में जिसने एक शेयर को होल्ड करके रखा था उस इन्वेस्टर के पास में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब कभी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो कंपनी परसेंटेज के अंदर डिविडेंड अनाउंस करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने 100% डिविडेंड अनाउंस किया है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने अपनी फेस वैल्यू का 100% डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने उस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करके रखा है तो उस इन्वेस्टर को कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो आपने देखा होगा काफी सारी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। तो ये जो डिविडेंड कैलकुलेशन किया जाता है वो फेस वैल्यू के ऊपर किया जाता है। कंपनीज डिविडेंड अनाउंसमेंट परसेंटेज के अंदर करती है जिसको फेस वैल्यू के जरिए से कन्वर्ट किया जाता है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कंपनी है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है और अगर वो कंपनी 30% का डिविडेंड अनाउंस करती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, चाहे स्टॉक का प्राइस 100 रुपये ही क्यों ना हो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड परसेंटेज में अनाउंस करती है तो आपको फेस वैल्यू को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को लेना है। उसी तरह से अगर कोई कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये है और अगर वो कंपनी 30% का डिविडेंड अनाउंस करती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर अगर होल्ड करके रखा है तो वहां पर 60 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। ये तो हमने देखे कि फेस वैल्यू के जरिए से डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करना चाहती है तो उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। तो मान लेते हैं कोई एबीसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपीज है और उसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। ऐसे में अगर कंपनी चाहती है कि उसका जो शेयर है वो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस रहेगा वो 200 रुपीज हो जाएगा और उसका जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज का हो जाएगा। तो स्प्लिट का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी का जो स्टॉक है उसके अंदर लिक्विडिटी आ जाती है। तो इस तरह से हमने देखे कि फेस वैल्यू क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। फेस वैल्यू को समझने के बाद में अब आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए किसी स्टॉक को बाय किया जाए। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर चुके हो तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ
क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।